हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस का जो पैंडमिक चल रहा है जिससे मानव में कोविड-19 डिजीज होता है। इस कोरोना वायरस पैंडमिक से भी डेंजरस पैंडमिक जिससे ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे तरीके से लड़ चुका है और पुराने जमाने में आए हुए सभी पैंडमिक पर विजय प्राप्त कर अपने अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस को बनाए रखा है। तो आते हैं सबसे डेंजरस पैंडमिक पर, जिसका वेब 2 बार नहीं 5 बार नहीं पूरे 15 से 18 बार आ चुका है और समय समय पर आता रहता है, जिसका नाम ब्यूबोनिक प्लेग पैंडमिक है, जो चाइना में फिर से दस्तक दे दिया है। अब ये चाइनीज लोग दोबारा से तैयार हो जाएं एक और पैंडमिक से लड़ने के लिए। सांप बिच्छू खाने वाले इस देश को कहीं पैंडमिक ही ना खा जाए। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अंत तक देखने के बाद आप ऐसे ऐसे डेंजरस पैंडमिक के बारे में जानेंगे कि आपको टिक टाक वायरस एकदम बच्चा नजर आएगा। पैंडमिक नंबर 1, ब्यूबोनिक प्लेग, जिसे प्लेग ऑफ जस्टिनियन भी कहते हैं। यह पैंडमिक टाउन महामारी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम अर्सीनिया पेस्टिस है के कारण होता है। इसका ओरिजिन यूरोप और वेस्ट एशिया में 541 या 542 ईसा पूर्व में हुआ था। इस पैंडमिक के 3 रूप देखने को मिले थे, क्योंकि अर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के मुख्य 3 रूप न्यूमोनिक, सेप्टिकमिक और ब्यूबोनिक होते हैं। इस बैक्टीरियल डिजीज ने अपने फर्स्ट वेव में लगभग 25 मिलियन से 100 मिलियन लोगों को दुनिया से अलविदा कर दिया। अगर इसके टोटल वेव की बात करें यानी 15 से 18 वेव में इसने 2 अरब 26 करोड़ 87 लाख 60 हजार लोगों को दुनिया से अलविदा कहने को मजबूर किया। इस पैंडमिक का सेकंड वेव सबसे डेंजरस था, जो 1346 से 1353 तक यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में रहा। इस वेव में 75 मिलियन से 200 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। इसलिए ब्यूबोनिक पैंडमिक को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। चूहे का पिस्सू, रेड फ्ली, इस अर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया को फैलाने वाला वेक्टर था। हैरानी की बात यह है कि इस डिजीज के रोगी हाल ही में चाइना में मिलने शुरू हुए हैं। चाइना के इनर मंगोलिया क्षेत्र के वायानूर शहर में एक नया रोगी सामने आया है, जो कि एक चरवाहा है और 15 साल के बच्चे में इसके लक्षण देखे गए हैं। एक्सपर्ट्स ने इसे लेवल 3 का खतरा बताया है, जो कि कम डेंजरस है। लेकिन अगर इस पैंडमिक ने अपना विकराल रूप धारण किया तो स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। नंबर 2, इन्फ्लुएंजा पैंडमिक, जिससे इन्फ्लुएंजा डिजीज होता है, जो कि असामान्य रूप से बहुत ही घातक था। इसका फैक्टर H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस था, जो फरवरी 1918 से अप्रैल 1920 तक चला और अपने 4 सक्सेसिव वेव में इस वायरस ने 500 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट किया, जो उस समय की आबादी का 1/3 था, जिसमें आमतौर पर मरने वालों की संख्या 17 मिलियन से 50 मिलियन के बीच आकी गई। इस वजह से यह मानव इतिहास के सबसे घातक महामारियों में शुमार हो गया। नंबर 3, एंटीनोन प्लेग पैंडमिक, जिसका ओरिजिन रोमन साम्राज्य के आसपास 180 ईसा पूर्व में हुआ था। स्कॉलर्स में कंट्रोवर्सी है कि इससे होने वाला डिजीज या तो स्मॉल पॉक्स चेचक था या तो मीजल्स खसरा था। इस प्लेग को गैलन नामक डॉक्टर ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसे गैलन का प्लेग भी कहते हैं। यह पैंडमिक लगभग 25 सालों तक चला, जिसमें 5 मिलियन से 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। नंबर 4, कोका जितली पैंडमिक, जिसका ओरिजिन मैक्सिको में 1545 में हुआ और इसके फर्स्ट वेव ने अपने अस्तित्व को 1548 तक बनाए रखा। यह एक बैक्टीरियल डिजीज था, जिसका फैक्टर संभवतः साल्मोनेला एंटेरिका नामक बैक्टीरिया था। इसके फर्स्ट वेव में 5 से 15 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। इसका सेकंड वेव, जो कि 1976 में आया और फिर से मैक्सिको को अपना सेंटर चुनकर 2 मिलियन से 2.5 मिलियन लोगों के मृत्यु का कारण बना। नंबर 5, मैक्सिको स्मॉल पॉक्स पैंडमिक, जो कि वायरोला नाम के वायरस से होता था। इसके खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस महामारी ने मात्र 1 साल यानी सन 1519 से 1520 में 5 मिलियन से 8 मिलियन लोगों की मृत्यु का कारण बना। नंबर 6, जापानीज स्मॉल पॉक्स पैंडमिक, सन 735 में आया हुआ यह एपिडेमिक जापान के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप साबित हुआ। इस महामारी ने न केवल आबादी के एक बड़े हिस्से को मार डाला, बल्कि इसने जापान में श्रम की महत्वपूर्ण अव्यवस्था और पीपुल माइग्रेशन को जन्म दिया। इस महामारी से धान की खेती पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और 2 साल तक चलने वाली यह महामारी जापान के 1/3 पॉपुलेशन यानी 2 मिलियन लोगों के मृत्यु का कारण बनी। नंबर 7, द कॉलरा पैंडमिक, यह 19वीं सदी में बार बार आने वाला ऐसा एपिडेमिक था, जिसका सबसे विकराल रूप इस 19वीं सदी के मध्य में रसिया में देखने को मिला। इस महामारी का कारण वाइब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया था, जिसके वजह से केवल रूस में ही 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई। इस महामारी का घातक प्रभाव एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी देखने को मिला। 19वीं सदी में चली यह महामारी 5 वेव में आकर 21 लाख लोगों की मृत्यु का कारण बनी।
तो ये थे मानव इतिहास में आए हुए 7 सबसे खतरनाक पैंडेमिक। उम्मीद है कि प्राचीन काल में आए हुए इन सभी खतरनाक पैंडेमिक पर विजय प्राप्त करने वाला मानव इस कोरोना पैंडेमिक पर जल्द ही विजय प्राप्त करेगा। आपको सबसे खतरनाक पैंडेमिक कौन सा लगा? क्या कोरोना वायरस का पैंडेमिक ही सबसे खतरनाक है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।